अगर खुला पद्मनाभ स्वामी मंदिर का आखिरी दरवाजा तो क्या होगा, जानिए रहस्य और मान्यताएं। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। आइए जानते हैं रहस्यमय मंदिर के बारे में। पद्मनाभ स्वामी मंदिर रहस्य, श्रद्धा और भय दोनों से जुड़ा हुआ है। मंदिर के कुल 7 तहखाने हैं, जिन्हें ए से जी तक नाम दिया गया है। इनमें से 6 दरवाजे पहले ही खोले जा चुके हैं और उनमें से अरबों की संपत्ति, सोना, हीरा, मूर्तियां, आभूषण प्राप्त हुए हैं। लेकिन एक आखिरी दरवाजा अब तक नहीं खोला गया है। जानिए अब इस दरवाजे का रहस्य। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का तहखाने, जिन्हें ABCDEF और नाम से जाना जाता है, दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय खजाने माने जाते हैं। भी जिसे छठा दरवाजा का 7वां द्वार भी कहा जाता है, अब तक नहीं खोला गया है और इसके खोलने की कोशिश करने वाले लोगों की रहस्यमय मौत हो गई है। 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बी को खोलने का निर्देश प्रशासनिक समिति पर छोड़ दिया, जबकि शाही परिवार इसे परंपरा और श्रद्धा के खिलाफ मानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के अमीर और रहस्यमय मंदिरों में से एक है। यह केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित है। इस मंदिर के तहखाने दुनिया के सबसे बड़े और रहस्यमय खजाने माने जाते हैं। इस तहखाने को ABCDE और F के नाम से जाना जाता है, जिसे 7वां दरवाजा या सप्त द्वार भी कहा जाता है। अब तक नहीं खोला गया। इस दरवाजे को लेकर कई रहस्यमय बातें कही गई है, जैसा कि जिसने भी इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की है उनकी मौत हो गई है। यह भी कहा जाता है कि जब इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की गई थी तो बड़ी संख्या में यहाँ सांपों ने हमला कर दिया था। अगर आखिरी दरवाजा खोला जाए तो होगा क्या, आइए जानते हैं। मान्यताओं के अनुसार यह दरवाजे मंत्र शक्ति से बंद किया गया है। कहते हैं इसे नाग मंत्र विशेष तांत्रिक विधि से बंद किया गया है। इसे सामान्य चाबी या तोड़फोड़ से खोलना असंभव माना जाता है। दरवाजे पर 2 नागों की आकृति बनी हुई है, जो इसे रक्षा के रूप में दर्शाते हैं। मान्यता है कि यदि इसे बिना सही मंत्रोच्चारण के खोला गया तो प्रलय या विनाशकारी घटनाएं हो सकती है। लोक कथाओं में कहा गया है कि अगर यह दरवाजा बिना उचित मंत्रों के खोला गया तो प्राकृतिक आपदा, महाप्रलय या भारी विपदा हो सकता है। 1931 और 1908 में जब इसे खोलने की कोशिश की गई तो सांपों के प्रकट होने और अचानक मृत्यु जैसी घटना सामने आई। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस दरवाजे को खोलने का निर्णय प्रशासनिक समिति पर छोड़ा गया है। अब तक इसे नहीं खोला गया और शाही परिवार इसे परंपरा और श्रद्धा के विश्वास मानते हैं। अगर यह दरवाजा खुलता है तो संभव है कि अभी तक का सबसे बड़ा खजाना सामने आए। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस तरह खजाने में ऐसे वैदिक शास्त्र, रहस्य और ऊर्जा स्रोत हो सकते हैं जिन्हें अभी सार्वजनिक करना उचित नहीं है, लेकिन साथ ही परंपरा, ऊर्जा संतुलन और आध्यात्मिक चेतना को ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए इसे खोलने से पहले मंत्र, शक्ति, सिद्धि, साधक और श्रद्धा का समुचित संतुलन आवश्यक है। इतिहासकार कहते हैं कि यह दरवाजा सिर्फ लोहे और लकड़ी की कई परतों वाला भारी दरवाजा है, जिसे सही तकनीकी से खोला जा सकता है। लेकिन मंदिर की परंपरा और विश्वास इतना गहरा है कि सरकार और ट्रस्ट भी इसे छूने से बचते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर क्यों प्रसिद्ध है, आइए जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी मंदिर को सदियों से कई दान दिया जा रहा है, जिस वजह से इसे दुनिया का सबसे अमीर मंदिरों में से गिना जाता है। हालांकि न केवल धन बल्कि ये मंदिर अपनी वास्तुकला की वजह से भी काफी खास है। जब आप मंदिर को देखेंगे तो आपको केरल और द्रविड़ शैलियों का एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल के तिरुअनंतपुरम में स्थित भगवान विष्णु का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो दुनिया के सबसे अमीर मंदिर में से एक है और अपनी विशाल संपत्ति के लिए जाना जाता है। यह मंदिर केरल पर्यटन की सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की 18 फुट लंबी प्रतिमा है, जिसे अलग अलग दरवाजों से देखा जा सकता है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी।
जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर का फैक्ट्स और हिस्ट्री जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए और तिरुअनंतपुरम टेम्पल में कौन कौन लोग गए हुए हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।